तो इस विलयन के बारे में हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि विलयन में जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद में एक विलयन का फॉर्मेशन करते हैं, एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब देखा जाए तो विलयन जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सोल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। यानी कि जैसे इंग्लिश में देखें तो इसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि जब दो कंपोनेंट, यानी कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वह आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं तो वह घुल जाते हैं, अर्थात कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं और इस तरह से एक न्यू कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन या विलयन। अब देखा जाए जो हमारे सोल्यूशन होते हैं वो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस सोल्यूशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन के पार्ट कितने होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले होता है सोल्यूशन में, एक हमारा होता है विलयन, एक होता है विलयन, दूसरा होता है विलायक और तीसरा हमारा होता है विलीय। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा हुआ विलयन। विलयन में हम देखते हैं कि जब विलीय और विलायक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जो नया कंपोनेंट बनता है क्या होता है, विलयन होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि विलीय जो होता है इसकी मात्रा सोल्यूशन में हमेशा कम होती है, यानी कि जो विलीय होता है विलीय की मात्रा सोल्यूशन में हमेशा कम होती है। जैसे इसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं शुगर या जैसे हम ले सकते हैं साल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विलीय। दूसरा हमारा है विलायक। विलायक मीन्स हुआ कि जिसमें शुगर और साल्ट को हम डिजोल्व करने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट है वो हमारा होता है वाटर, यानी कि जो हमारा यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। नेक्स्ट हमारा है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो तीसरे का फॉर्मेशन होता है वो होता है सोल्यूशन, यानी जैसे हम कहते हैं विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं कि जब वाटर में शुगर को डिजॉल्व किया जाता है तो डिजॉल्व करने के बाद में एक नया कंपोनेंट बनता है जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन। और ये जो कंपोनेंट है या ये सोल्यूशन है ये एक प्रकार से होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वाटर और साल्ट या वाटर और शुगर दोनों एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब दो कंपोनेंट आपस में यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन। दूसरा हमारा आता है हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि जब दो कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ सोल्यूट तो हों लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व ना हो पाए, यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिजॉल्व ना हो पाए और उन्हें इजिली सेपरेट किया जाए तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, या जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, या हिंदी में देखा जाए तो उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके तीनों फॉर्म और एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस के बारे में, फिर लिक्विड के बारे में और फिर सॉलिड के बारे में। तो यहाँ पर जब सबसे पहले गैस के बारे में देखा जाए तो गैस में गैस और गैस का एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि जब गैस और गैस का विलयन लिया जाए तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में गैस और गैस मिलकर के एक सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जब लिक्विड और गैस को लिया जाए तो लिक्विड गैस में हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हमारा क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया और इसके साथ में दूसरा हमारा क्या बनेगा, N2। ठीक है, तो लिक्विड और गैस में देखते हैं क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल। तो सॉलिड और गैस में देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में हमारा है कैम्फर। कैम्फर क्या, इसका सॉलिड फॉर्म है और इसमें गैस देखा जाए तो फिर इसमें नाइट्रोजन ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हम देखें गैस गैस में, लिक्विड गैस में और सॉलिड गैस में। ठीक है, तो ये हमारा गैस स्टेट का तीनों फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हमारा अगला वो देखते हैं लिक्विड में, यानी कि पहले हमने देखा गैस में, दूसरा जब लिक्विड में देखते हैं तो गैस और लिक्विड के साथ हमने सॉल्यूट किया ऑक्सीजन और वाटर को, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका गैस फॉर्म हो गया और लिक्विड में हमारा हो गया वाटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा नेक्स्ट है लिक्विड और लिक्विड में देखते हैं तो इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है और प्लस इसमें भी हम ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सॉलिड और लिक्विड। तो जब सॉलिड और लिक्विड में देखते हैं तो यहाँ पर देखा गया सॉलिड जो है वो शुगर को हम कहते हैं एक प्रकार से ग्लूकोज, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, या इसी को हम साल्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया सॉलिड और लिक्विड में शुगर या ग्लूकोज या साल्ट प्लस इसमें हमने कर दिया वाटर। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया सॉलिड और लिक्विड। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जो थर्ड हमारा है सॉलिड स्टेट है। तो जब सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम देखते हैं गैस और सॉलिड को। ठीक है, तो जब गैस और सॉलिड को देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, एक गैस हो गया है। हाइड्रोजन जो हमारा है यह एक गैस हो गया और इसके साथ में जो सॉलिड फॉर्म है वो है पैलेडियम। क्या है, पैलेडियम हो गया। नेक्स्ट हमारा है गया सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड का। तो लिक्विड में हमारा बताया गया कि एमलगम मरकरी विद नाइट्रोजन, यानी कि यदि यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड में देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में हो गया एमलगम मरकरी और सॉलिड में इसमें हो गया नाइट्रोजन, यानी कि जब एमलगम मरकरी को हम नाइट्रोजन के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सॉलिड और सॉलिड। तो सॉलिड और सॉलिड में बताया गया कि जो ऊपर होता है उसको जब गोल्ड में डिजोल्व किया जाता है तो ये बन जाता है हमारा सॉलिड और सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स होता है असंतृप्त विलयन, यानी कि अब हम देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि असंतृप्त विलयन की बात करें तो इसमें देखते हैं कि इसमें बताया गया कि यदि किसी ताप पर, यानी कि यदि किसी ताप पर दिए गए सॉल्यूशन में, यदि किसी ताप पर दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की और अधिक मात्रा घोली जा सके तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या देखा, इसमें बताया गया कि यदि किसी ताप पर दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की और मात्रा घोली जा सके तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। यानी कि बताया गया कि किसी, कहा गया है कि किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर यदि सॉल्यूशन यानी कि विलयन में
विलयन में और अधिक सॉल्वेंट जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक यानी कि और अधिक सॉल्वेंट की मात्रा घोला जा सके तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला है यानी कि नेक्स्ट है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसके बाद दूसरा हमारा है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अगला हमारा क्या है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले हम देखते हैं संतृप्त विलयन होता क्या है। तो इसमें बताया गया संतृप्त विलयन में कि जब किसी स्थिर ताप पर यानी कि किसी स्थिर ताप पर दिए गए सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में, यानी कि जब किसी स्थिर ताप पर दिए गए सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में जब हम सॉल्यूट यानी कि विलेय को धीरे धीरे बढ़ाते हुए मात्रा में डालते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि सॉल्यूशन में विलेय की कुछ मात्रा यानी कि सॉल्यूट का कुछ अमाउंट अनडिजॉल्व हो रहता है, यानी कि सॉल्यूट का कुछ मात्रा अघुलनशील रहता है। फिर चाहे हम उस सॉल्यूशन को कितना तेजी से घुमाएं या कितना देर तक रखे रहें, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताया गया कि इसमें बताया गया कि दिए गए निश्चित ताप पर दिए गए निश्चित मात्रा में निश्चित मात्रा में दिए गए निश्चित सॉल्वेंट की मात्रा में धीरे धीरे सॉल्यूट जिसे हम कहते हैं विलेय की सॉल्यूट की मात्रा को जब हम ऐड करते हैं या जब हम मिलाते हैं तो कुछ समय बाद सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी कि विलेय की कुछ मात्रा अघुलनशील होती है। अघुलनशील
हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, अर्थात कि विलय की कुछ मात्रा उस सॉल्यूशन में घुलती नहीं है, फिर विलयन को कितना भी अधिक घुमाया जाए, कितना भी अधिक घुमाया जाए या कितनी भी देर तक घुमाया जाए या कितनी भी देर तक विलय को विलयन में घुलने के लिए रख दिया जाए, रख दिया जाए, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है।